राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन एग्जाम ऑफ चैप्टर सर्कल 10th क्लास। स्टूडेंट्स, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन चूज किया है, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में काफी बार ये रिपीट भी होता है। क्वेश्चन क्या है? अ सर्कल टचेज ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी। क्या कह रहे हैं कि जो एक सर्कल है क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को है जो टच कर रहा है एट पॉइंट पी क्यू आर एस पे, तो हमें प्रूव करना है कि जो ऑपोजिट साइड्स का सम है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू किसके है? बी सी प्लस ए डी के इक्वल है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमें जो है ये टू प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल है बी सी प्लस डी ए के। तो प्रूफ में देखिए स्टूडेंट्स, इसको करेंगे कैसे? क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी है आपका क्वेश्चन, पर आप लोग क्या करते हो? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बस यहीं तक इसको सीमित रखते हो। इसे हमने आगे जो है अप्लाई भी करना है जब इससे रिलेटेड कोई हमें एमसीक्यू आ जाएगा। ठीक है, तो वो पहले हम ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसे हमने कैसे यूज करना है इस थ्योरम को। तो यहाँ पे देखिए ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए हमें शो करना है। देखिए हमें पता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है उससे टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। मींस ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, सो ए एस इक्वल टू ए पी, बी इज एक्सटर्नल पॉइंट, सो बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट, सो सी आर इक्वल टू सी क्यू, एंड डी इज ऑल्सो जो है एक्सटीरियर पॉइंट है, सो डी आर इक्वल टू डी एस। ठीक है, तो ये थ्योरम तो आपको टिप्स पे रखनी है, सारे सम्स में मोस्टली यूज हो रही है। सिंस द लेंथ ऑफ tangents from external point is equal at the point of contact। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, दिस वन इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे सर्कल है क्वाड्रिलेटरल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो अब देखिए हम क्या लिखे? ए पी इक्वल टू ए एस, सो ए पी इक्वल टू ए एस। क्यों? बिकॉज ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, ए इज एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो दोनों की लेंथ इक्वल हो गई। अब हम बी पी इक्वल टू बी क्यू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बी एक्सटर्नल पॉइंट है, बी इज एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी बी पी इक्वल टू बी क्यू। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन करते आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमने जैसे ए बी फॉर्म करना है तो ए पी प्लस बी पी करके होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने ए पी इक्वल टू ए एस लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड आप बी पी ही लेना, क्योंकि जब हम फोर इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ए पी प्लस बी पी हमारे पास क्या बनेगा? ए बी बनेगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए सी एक्सटर्नल पॉइंट है, सो सी आर इक्वल टू सी क्यू। हमने सी आर इधर ही लिया है क्योंकि सी आर और आर डी इन दोनों को ऐड करके सी डी बनेगा। ठीक है, तो ए बी वाली साइड हमें क्या चाहिए? सी डी चाहिए, तो हमने इधर वाली साइड क्या लिया है? सी आर। सी आर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? सी आर किसके इक्वल है? सी क्यू के। क्यों? बिकॉज सी इज एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। नाउ डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस, क्योंकि सी आर में डी आर एड करेंगे तो पूरा सी डी बनेगा, इसलिए इस वाली लिखने को तो हम डी एस इक्वल टू डी आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी क्योंकि सी आर में डी आर जोड़ेंगे तभी सी डी बनेगा, इसलिए हम डी आर इक्वल टू डी एस लेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखना। क्लियर? अब यहाँ पे डी इज एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर हो रहा है? ये हम इनको इक्वेशंस 1 2 3 और 4 मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, अब चारों इक्वेशंस को क्या करना है? हमें ऐड करना है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2
प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब इन्हें ऐड करने पे देखिए, जब हम AP प्लस BP करेंगे, AP प्लस BP करेंगे तो क्या बन गया, AB। ठीक है, प्लस का साइन, CR और DR जोड़ेंगे, CR और DR तो ये पूरा क्या बन गया, CD। क्लियर। अब देखिए AS और DS, AS और DS, AS और DS ऐड करेंगे तो क्या बन गया, AD। ठीक है, और BQ और CQ ऐड करेंगे, BQ और CQ तो क्या बन गया हमारे पास, BC। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और एग्जाम में रहता भी है। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्म में आएगा तो ये कैसे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा, इफ CD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड AB 5 सेंटीमीटर, BC ले लो कुछ भी 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड AD। ठीक है, यानी हमें जो CD है ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर, AB हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और BC हमने ली है 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में आ सकता है कोई भी 4 साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की, 3 साइड्स गिवन है, तो फोर्थ साइड है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर हम ये ही चीज है जो यूज करेंगे। ठीक है, इसे यहीं तक करके भूल नहीं जाना, इसे हमने अप्लाई भी करना है क्वेश्चंस पे। तो देखिए ए बी की वैल्यू, वी नो दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, मीन्स ऑपोजिट साइड्स का जो सम होता है, ठीक है, बोथ ऑपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए बी हमें क्या गिवन है 5, सी डी हमें क्या गिवन है 7, ठीक है, और इधर से ए डी हमने फाइंड आउट करनी है और बी सी हमें क्या गिवन है 6 गिवन है। तो ये 5 और 7 12, ये 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। इज इट क्लियर। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में करने हैं, प्रैक्टिस में लेने हैं। ओके, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एग्जाम। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी इक्वल टू ए सी इन गिवन फिगर, इफ ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव दैट बी ई इक्वल टू ई सी। या फिर इसी क्वेश्चन को वो कैसे आपसे पुट कर सकता है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है हमें, circumscribed about a circle as shown in figure, prove that the base is bisected at the point of by the point of contact, कि point of contact पे जो बेस है ट्राइंगल का वो बाइसेक्ट हो रहा है, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, बीई इक्वल टू ईसी हमें शो करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहेगा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से टू अ सर्कल, उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यही लिखेंगे, सिंस द टेंजेंट्स, सिंस द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle, to a circle are equal in length, are equal in length। ठीक है, लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो इट्स मींस ए डी इक्वल टू ए एफ होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए डी इक्वल टू ए एफ, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। सेकेंड देखिए यहाँ पे B इज एक्सटर्नल पॉइंट, सो बी डी इक्वल टू बीई, बी डी इक्वल टू बीई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B,
क्लियर, ये लेंथ भी इक्वल है और ये सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सीई और सी एफ भी इक्वल है। सीई इक्वल टू सी एफ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी। क्लियर, तीनों लेंथ इक्वल है, AD इक्वल टू AF because A is external point, now B is external point, so BD equal to BE and C is external point, so CE equal to CF। ठीक है, हमें शो क्या करना है, BE equal to CE हमें शो करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है AB इक्वल टू AC। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड जो ए बी इक्वल टू ए सी है उसमें से ए डी पार्ट माइनस कर देते हैं। ए बी माइनस ए डी इक्वल टू ए सी माइनस ए डी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट ए डी बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने एडी को सब्ट्रैक्ट किया। क्यों किया, देखिए ए बी माइनस ए डी एक बार एज इट रहने दीजिए। यहाँ पे जो ए सी है एडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ लिख सकते हैं क्योंकि एडी और ए एफ आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट ए से तो ये इक्वल है। यहाँ पे हमने किया एडी इक्वल टू ए एफ। ठीक है, तो यहाँ पे एडी की जगह हम क्या रिप्लेस कर दे, ए एफ। ठीक है, इस इक्वेशन 1 इसे 2 और इसे इक्वेशन 3 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर, हमने सिर्फ इतना ही किया है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन था, बोथ साइड हमने ए डी माइनस कर दिया। ये ए बी में से ए डी आराम से माइनस हो सकती है, पर ए सी में से ए डी माइनस करने की बजाय ए डी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए एफ लिख देंगे बिकॉज बोथ लेंथ्स आर इक्वल। क्लियर, अब देखिए ए बी में से ए डी माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना पार्ट रह गया, बी डी। क्लियर, अब ए सी में से ए एफ माइनस करेंगे तो कितना रह गया, सी एफ। क्लियर ये बात। अब हमें शो पर क्या करना है, हमें बी डी इक्वल टू सी एफ तो करना नहीं था, करना हमें बीई इक्वल टू ई सी है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो बी डी है वो किसके इक्वल है, बीई के। ठीक है, तो बी डी की जगह हम बीई लिख सकते हैं, और जो सी एफ है वो किसके इक्वल है, सीई के। तो यहाँ पे सी एफ की जगह सीई लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करके हमने बी डी को रिप्लेस कर दिया बीई की जगह और सी एफ कर दिया सीई। ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान में आना चाहिए आपके कि करना क्या है। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन था, बोथ साइड हमने ए डी माइनस किया, तो ए बी में से तो ए डी माइनस हो जाएगा, पर ए सी में से ए डी कैसे माइनस करेंगे, तो इसलिए ए डी की जगह हमने ए एफ रख दिया क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी में ए डी माइनस किया तो बी डी आ गया, और ए सी में से ए एफ माइनस किया तो सी एफ आ गया। ठीक है, बी डी किसके इक्वल है, बीई के, और सी एफ किसके इक्वल है, सीई के। तो इट्स मीन्स यही हमें प्रूव करना था कि बीई इक्वल टू ई सी है या सीई है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? To solve most repeated question in exam, question number थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है स्टूडेंट्स। देखिए क्या गिवन है हमें फिगर में, एक्स पी एंड एक्स क्यू आर टेंजेंट्स है फ्रॉम पॉइंट एक्स से टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंड आर इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पे आर भी एक पॉइंट है। प्रूव हमने क्या करना है, एक्स ए प्लस ए आर इक्वल में है एक्स बी प्लस बी आर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो ये ध्यान दे लीजिए, और क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहेगा। कंडीशन है कि आपको थ्योरम्स ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम यूज करने वाले हैं कि जो लेंथ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की वो क्या होती है, इक्वल होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, ये थ्योरम यूज करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, सिंस lengths of tangents from external point to a circle is equal। ठीक है, at point of contact।
कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की वो क्या होती है, इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है, एक सर्कल पे जो लेंथ होगी टेंजेंट की वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी रहने वाला है। सबसे पहले एक्स एक्सटर्नल पॉइंट है, इट्स मींस एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू, क्यू फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एक्स, ठीक है, एक्स से एक्सटर्नल पॉइंट एक्स से जो लेंथ है टेंजेंट की वो क्या होगी, इक्वल, एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू। इतना क्लियर। अब देखिए ए इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट और यहाँ पे पी ए और पी ए आर ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ये लेंथ भी है एक्सटर्नल पॉइंट ए से है तो ये भी इक्वल होंगी। यहाँ पे देखिए पी ए इक्वल टू ए आर, तो यहाँ पे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, ठीक है, ए से हमने यहाँ पे ये दोनों लेंथ से इक्वल कर दी। अब देखिए पॉइंट बी इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल विद रेडियस ओ, सो बी आर इक्वल टू बी क्यू, बी आर इक्वल टू बी क्यू। तो यहाँ पे क्या लिखे, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी, ठीक है, बी एक्सटर्नल पॉइंट था, सो ये लेंथ है जो टेंजेंट्स की वो क्या होगी, यहाँ से इक्वल होगी। क्लियर। अब हमें तो शो कुछ और ही करना है, हमें तो शो करना है एक्स ए प्लस ए आर और एक्स बी प्लस बी आर। तो ये चीज हम स्टूडेंट्स कैसे शो करेंगे, देखिए जो हमें एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू है, ठीक है, ये हमारे पास लेंथ इक्वल है, यहाँ से हमने एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू लिखा क्योंकि ये एक्स है जो एक्सटर्नल पॉइंट है तो लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होगी। अब देखिए हम एक्स पी को कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस ए पी लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस ए पी, ठीक है, एक पूरी एक्स पी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्स ए और ए पी, ठीक है। ऐसे ही एक्स क्यू को हम एक्स बी और बी क्यू का समेशन लिख सकते हैं, इक्वल में एक्स क्यू को क्या लिखे, एक्स बी प्लस बी क्यू। क्लियर, क्लियर। यहाँ पे एक्स पी को हमने एक्स ए प्लस ए पी लिख दिया और एक्स क्यू को हमने एक्स बी प्लस बी क्यू लिख दिया। अब हमने करना क्या है, एक्स ए तो हमें चाहिए प्रूव करने के लिए, ठीक है, एपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए आर, बिकॉज बोथ लेंथ्स आर इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे एक्स बी तो हमें प्रूव करना है पर किसके साथ, बी क्यू के साथ नहीं, बी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इन इक्वेशंस को नाम दे लीजिए 1 और 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है और ये भी जरूर ध्यान में रखना कि बिना प्रैक्टिस के आप ये चीज नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि इस चीज को हम कैसे प्रूव करें। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए ऐसे क्वेश्चंस की, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आप प्रैक्टिस में लोगे तो। यहाँ पे एपी की जगह हमने ए आर रख दिया क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल थी और बी क्यू की जगह क्या रख दिया, बी आर। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। दिस वन इज आल्सो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एग्जाम। क्या क्वेश्चन है, अ सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट पॉइंट पी एंड टचिंग ए बी एंड ए सी एट पॉइंट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, जो प्रोड्यूस किए गए हैं। क्या कह रहा है कि जो सर्कल है ट्रायंगल ए बी सी की साइड बी सी को पॉइंट पी पे टच कर रहा है और ए बी और ए सी साइड को जब उसे आगे तक प्रोड्यूस किया गया तो पॉइंट क्यू और कहाँ पे, पॉइंट आर पे है जो टच कर रहा है। हमें शो क्या करना है कि जो साइड ए क्यू है वो इक्वल है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। क्लियर, ये तो हम प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है, पर ये क्वेश्चन है आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगर इस तरीके की डायग्राम दे रखी है, कोई भी साइड गिवन है और आपको बोल दे कि पेरीमीटर पता करो ट्रायंगल ए बी सी का, तो हमने यही फॉर्मूला यूज करके सेकंडों में उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर देना है, पूरा सोल्यूशन करके नहीं दिखाना। अगर एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसे प्रूव करें। ए क्यू है जो वो हाफ है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। देखिए सबसे पहले एक थ्योरम जो सब क्वेश्चंस में चलती आ रही है
कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहीं से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। क्लियर? तो चलिए करते हैं सोल्यूशन। सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is equal। ठीक है। सभी क्वेश्चंस में हम यही थ्योरम करते आ रहे हैं कि जो लेंथ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की टू अ सर्कल वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ए एक्सटर्नल पॉइंट है, सो ए क्यू इक्वल टू ए आर हो जाएगा। ए क्यू इक्वल टू ए आर। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है। ए इज एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर? अब देखिए B is also external point, so BQ equal to BP। BQ equal to BP। यहाँ पे जो B है is external point। क्लियर? अब C भी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CP इक्वल टू CR होगा। CP इक्वल टू CR। C is external point। क्लियर हुआ? ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए क्यू इक्वल टू ए आर, बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी पी और बी क्यू इक्वल है, सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी पी और सी आर इक्वल है। देखिए सबसे पहले जो हमने ए क्यू इक्वल टू ए आर कहा, ए क्यू इक्वल टू ए आर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए क्यू को हम लिखेंगे ए बी प्लस बी क्यू। ठीक है। इतनी साइड और इतनी साइड का समेशन है जो ए क्यू है। ऐसे ही ए आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी आर। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ए बी प्लस बी क्यू तो एज इट रहने दीजिए। यहाँ पे ए सी प्लस सी आर की जगह हम क्या कर लेंगे, सी पी, क्योंकि हमारा आगे यूज होने वाला है। ठीक है। सी आर की जगह हमने क्या लिख लिया, सी पी लिख लिया। ये एज इट क्यों रहने दिया ए बी और बी क्यू, क्योंकि जो भी हमने शो करना है वो ए क्यू के इक्वल शो करना है। इन दोनों का समीशन ए क्यू ही बन रहा है। ठीक है। ए सी प्लस सी पी कर लिया हमने सी आर की जगह। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो आप, क्योंकि जो सी आर है और सी पी है ये क्या है, दोनों इक्वल हैं। क्लियर? अब देखिए जो हमने शो करना है पेरीमीटर, ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर देखते हैं क्या है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स मींस AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है। यहाँ पे चाहे आप लिख लो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये तीनों साइड के समीशन के इक्वल होगा, AB प्लस BC प्लस AC। AB और AC को तो हम एज इट पड़ा रहने देंगे। BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BP प्लस CP। ठीक है। अब देखिए AB प्लस BC की जगह हम क्या रिप्लेस करें, BP प्लस CP। ठीक है। और प्लस AC। इज इट क्लियर? BC को हमने स्प्लिट कर लिया टू टर्म्स में, BP प्लस CP में। अब हमने क्या करना है, जो AB है इसके साथ ले लेते हैं हम BP। ठीक है। और प्लस CP और AC को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। AP और BP ले लिया, CP और AC ले लिया। AB प्लस BP कर लिया, AC प्लस CP कर लिया। अब CP की जगह स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे AP प्लस CP है। ठीक है। AP प्लस CP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BQ। ठीक है। पेरीमीटर AB प्लस BP, यहाँ पे AB प्लस BP है, BP की जगह हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे BQ। क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमने AQ साइड को प्रूव करना है, BP की हमें जरूरत नहीं है। तो ये दोनों लेंथ इक्वल है, इसलिए BP की जगह हम क्या लिख रहे हैं, BQ लिख रहे हैं। ठीक है। BQ। इज इट क्लियर? AB प्लस BP, तो BP की जगह हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, BQ यूज करना है, क्योंकि हमने AQ बनाना है। इसीलिए हमने इस चीज को भी इससे रिप्लेस किया, AB प्लस BQ से। क्लियर? तो यहाँ पे CP प्लस AC की जगह भी क्या लिखेंगे, AB प्लस BQ। तो यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम इस इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे तो आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। और यहाँ पे बीपी की जगह हमने बी क्यू यूज किया है, बीपी की जगह बी क्यू यूज किया है, तो इसे इक्वेशन टू लेट कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। क्लियर? क्लियर? इक्वेशन वन से तो हमने ये चीज रिप्लेस की है, इसकी वैल्यू, और इक्वेशन टू से हमने बीपी को क्या लिखा है, बी क्यू लिखा है। अब देखिए ए बी प्लस बी क्यू, और ए बी प्लस बी क्यू कितने टाइम्स हो गया, टू टाइम्स हो गया। तो पेरीमीटर देखिए टू टाइम्स हो गया ए बी प्लस बी क्यू। तो जब आप ए बी और बी क्यू को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यू, यानी जो पेरीमीटर है वो टू टाइम्स हो गया ए क्यू के। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो ए क्यू है ये हाफ हो गया किसके, पेरीमीटर के। ये इधर आके क्या हो गया, 1/2 हो गया ना, तो ए क्यू क्या हो गया, हाफ हो गया पेरीमीटर के। यही चीज हमें है जो प्रूव करनी थी, ठीक है, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको करके देखना पड़ेगा, समझने से एक बार तो समझ आ जाएगा, पर जब आप इसको करोगे फिर ही आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस चीज को हमने किसकी जगह रिप्लेस करना है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला था कि आपको अगर एमसीक्यू फॉर्म में आ जाता है, ये डायग्राम है आपके पास, और आपको कोई भी चाहे तो ये साइड दे दे चाहे ये साइड दे दे, और कहे कि ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर पता करो, तो यहाँ पे हम लेट करके चलते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि ए क्यू 5 सेंटीमीटर है, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इस एमसीक्यू में बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं। इतना टाइम एमसीक्यू में हमें नहीं कंज्यूम करना होता, हमें ये चीजें जो है पता होनी चाहिए ताकि हम इसे यूज करके क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर ले। अब देखिए ए क्यू है जो, हमें पता है कि जो पेरीमीटर है ट्रायंगल ए बी सी का वो डबल है ए क्यू से, ठीक है, यहाँ पे किया था ना, पेरीमीटर है जो डबल है ए क्यू से, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी हाफ है पेरीमीटर से, ठीक है। तो ए टी है जो, यानी पेरीमीटर डबल है ए क्यू से, ए क्यू की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 5, सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया 10 सेंटीमीटर, हो गया ना सेकंडों में सॉल्व। तो ये एमसीक्यू के लिए आपको ये चीजें माइंड में रखनी होंगी, अगर ये रिटन वे में आता है तो आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना होगा। क्लियर? Students, let us solve question number 5th. This one is also most repeated question in exam. क्या given है? If all the sides of a parallelogram ABCD touch the circle, अगर parallelogram की सारी साइड्स हैं जो एक सर्कल को टच कर रही हैं, शो दैट द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो हमें क्या शो करना है कि जो ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है इसे हमने रोम्बस शो करना है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पुट किया जा सकता है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम जिसके अंदर सर्कल है, सारी साइड को टच कर रहा है, वो पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जो वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वहां तक तो ये क्वेश्चन हमने करना ही करना है, मींस जो ऑपोजिट साइड्स का सम है अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड के सम के इक्वल है, इतना हमें करना है, ठीक है। because ABCD is a parallelogram, so opposite side already equal. If V equal to adjacent side, अगर हम टू adjacent side को equal कर देंगे तो चारों साइड equal हो जाएंगी, तो रोम्बस क्या होता है, all sides are equal, तो ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो जो हमने प्रूव किया था वो सारा सेम एज इट इज में होगा क्वेश्चन में, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उसके बाद तो टू स्टेप्स हैं, उसके बाद ये जो पैरेललोग्राम है आपकी क्या शो हो जाएगी, रोम्बस शो हो जाएगी। देखिए, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट या फिर एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल, ठीक है। सो
अच्छा, ये जो थ्योरम है ये भी मैंने आपको करवा दी। दिस वन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको प्रूव करना कि जो लेंथ है टेंजेंट की एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है, ठीक है, वो भी आप टिप्स पे कर लेना। अब देखिए कि जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है, तो यहाँ से शुरू करें। ए एक्सटर्नल पॉइंट है, सो ए पी इक्वल टू ए एस। सो ए पी इक्वल टू ए एस, यहाँ पे लिखे ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ये जो थ्योरम है ये आपके हमने 5 सम किए, पांचों सम्स में ये यूज हो रही है, ठीक है। अब देखिए ए पी इक्वल टू ए एस, तो यहाँ पे बी एक्सटर्नल पॉइंट है, बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, क्या लिखे, बी इज एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे एपी लिया है तो यहाँ पे मेरे को बीपी ही लेना पड़ेगा। ये मैंने जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया तब समझा दिया था, क्योंकि हमें ए बी पूरा फॉर्म करना है तो उसमें एपी प्लस बीपी करेंगे तभी वो ए बी बनेगा, ठीक है। लिखने को तो हम ये बी क्यू इक्वल टू बी पी भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे हमने बी पी ही लेना है ताकि हम दोनों को ऐड करके क्या बना सके, ए बी बना सके। ये चीज आपको ध्यान करके चलनी है, ठीक है। अगर आपने उल्टा पुल्टा ले लिया तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखिए ए बी बन गया हमारे पास पूरा, ए पी प्लस बी पी अगर इक्वेशंस को प्लस करेंगे। अभी हमने दो ही एक्सटर्नल पॉइंट यूज किए, ए और बी। अब सी एक्सटर्नल पॉइंट यूज करके सी आर इक्वल टू सी क्यू, ठीक है। सी आर इक्वल टू सी क्यू, क्यों, क्योंकि जो सी है इस बार वो एक्सटर्नल पॉइंट है। क्लियर, इसे इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। अब देखिए डी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर हमने सी आर लिया है तो यहाँ पे पहले डी आर लिखेंगे ताकि सी आर और डी आर को जोड़ के हम क्या बना सके, सी डी बना सके। डी आर किसके इक्वल है, डी एस के। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। डी एस इक्वल टू डी आर भी सही है, पर इस सीक्वेंस में ही हमने लेना है ताकि हम इन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाले जुड़ेंगे टर्म्स और राइट हैंड साइड वाले में राइट हैंड साइड वाली जुड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखिए डी इज एक्सटर्नल पॉइंट, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करें, चारों इक्वेशंस को क्या कर दें, ऐड कर दें। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, टर्म्स ऐड करेंगे, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाली टर्म्स, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। क्लियर, इधर से ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। अब एपी प्लस बीपी क्या बन गया, पूरा ए बी बन गया। सी आर प्लस डी आर क्या बन गया, सी डी बन गया, ठीक है। ए एस और डी एस ये बन गया हमारे पास ए डी, ठीक है। और बी क्यू और सी क्यू ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, बी सी, ठीक है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व किया था। तो यहाँ पे अब हमने इस पैरेललोग्राम को इस क्वेश्चन में शो करना है रोम्बस। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल है। अगर हम कोई भी टू एडजेस्ट साइड इक्वल शो कर दें तो चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब देखिए अभी अभी हमने क्या शो किया कि सम ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल है अदर पेयर ऑफ सम ऑफ ऑपोजिट साइड के, बी डी प्लस ए सी के, ए डी प्लस ए सी के, सॉरी, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, यानी ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी के, ठीक है। अब हम क्या करें, ए बी सी डी की जगह भी हम ए बी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ए बी इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे ए बी है, इसके एडजेंस्ट साइड हम चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, तो चाहे तो आप बी सी को 2 टाइम्स शो कर लो चाहे ए डी को कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए डी और बीसी की जगह भी क्या लिख लेते हैं, एडी, क्योंकि ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर, अब ये 2 टाइम्स ए बी हो गया और ये 2 टाइम्स ए डी हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है। बट ए बी किसके इक्वल था, सी डी के, ठीक है। और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ 4 तक तो लेट ही कर रखे हमने, 5th 6th और 7th से, फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th और 7th से, तो चारों साइड क्या होगी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक है। हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हेंस ए बी सी डी is a
रोम्बस। क्लियर, चारों साइड इक्वल है तो ABCD क्या हो गया, रोम्बस हो गया। AB इक्वल टू AD आ गया था, ABCD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, इट्स मीन्स चारों साइड इक्वल, तो ये रोम्बस बन गया। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे जो पास्ट ईयर एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। क्लियर, और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।